Hello and Assalamu alaikum. This is Maham Suhail and you're watching Live at 9 with Shaheen Pakistan. आज हमारा टॉपिक है स्पेशल चिल्ड्रन, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिसके ऊपर लोग बात कम करते हैं, लेकिन जो है बहुत इम्पोर्टेंट सा एक सेशन है जिसके ऊपर हमें अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हमारे कंट्री में ये लोगों की एक इम्पॉर्टेंट चीज बन गई है जिसके अंदर जो है ना लोग इसके अंदर बात नहीं करना चाहते, लोग सोचना नहीं चाहते इसके बारे में। एंड एक टैबू कंसिडर होता है कि अगर किसी के घर में स्पेशल चाइल्ड की बर्थ हुई है तो वो उसको छुपा लेते हैं या अपने अंदर ही रख देते हैं, या उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं देते, प्रॉपरली उसको उसकी ख्याल नहीं रखते। लेकिन आज हम बात करेंगे कि उन स्पेशल चिल्ड्रन को हम किस तरह डील करते हैं और किस तरह उनको हम एक प्रॉपर लाइफ दे सकते हैं इन डिस्पाइट ऑफ ऑल द taboos of Pakistan, and not just Pakistan, all the South Asian countries. So I have with me two of my amazing hosts जो आज मेरे साथ host करेंगी. First of all, I would like to invite Ujala Asim and my next host Tuba Khan. अब वो one by one अपने आप को introduce कराएंगे. अस्सलाम वालेकुम. Assalamu alaikum, Maham. How are you? I am good, Ujala. आप कैसी हैं? Assalamualaikum. Hello Tuba. Alhamdulillah, I am fine too. आप लोग थोड़ा थोड़ा अपने बारे में बता दें ताकि हम इंट्रोड्यूस करवा दें हमारी ऑडियंस को. काफी सारे लोग उजाला और तूबा को जानते हैं, ये हमारी शाहीन पाकिस्तान के जेम्स हैं दोनों, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन. उजाला, यू गो फर्स्ट. Okay. Assalamu alaikum to all of you. Myself is Ujala Asim, and I am leading Lahore chapter of Shaheen Pakistan. And I am a student of English language teaching, and I've joined SFP 3 almost 4 months back. And Alhamdulillah, now I am the lead of our Lahore chapter and dealing with it. And now I've entered in this hosting field as well. So that's all about me. Okay, Tuba, you go first. Assalamualaikum all of you. I'm Tuba and I'm the deputy lead of Karachi chapter and I'm doing physiology. I'm doing master in physiology from Karachi University. That's MashaAllah. all. We have amazing hosts, and for myself, my name is Maham Suhail. You all know me, and I'm leading the capital, and I'm the General Secretary of Shaheen Pakistan also. And चले अब हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं. हम अपनी गेस्ट को इनवाइट करते हैं, who is a special educator and she's doing something जो मतलब टोटल ऑल इन ऑल वेलफेयर है, जो कि स्पेशल बच्चों को एजुकेट करना, उनको डील करना, उनकी पेरेंट्स के डील करना. तो हम उनको इनवाइट करते हैं और उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और अपना सेशन ज्वाइन करते हैं. हर नेम इज सादिया अब्बास. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू आवर लाइव सेशन. सादिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. महा, आप सुना, आप कैसी हैं? और थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए अपने पेज पर फॉर स्पेशल एजुकेशन अवेयरनेस. एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर बहुत कम लोग बात करना चाहते हैं, लाइक इनके बारे में सुनना, स्पेशल पर्सन के बारे में बात करें. बहुत से लोग अपने इस बारे में सोचते हैं कि हम इस बारे में बात करें शायद गलत है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इस टॉपिक के बारे में सोचा और मुझे इनवाइट किया. चले ये तो आप बड़ा एक वेलफेयर का काम करी है सादिया, ये तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है ये इसी तरह की चीज़ों को प्रमोट करने का सोचता है. एंड शाहीन पाकिस्तान का बेसिकली वन ऑफ द मेन मोटोज ये है कि अवेयरनेस क्रिएट करना. सो वी वुड स्टार्ट विद आवर सेशन शॉर्टली. तुबा, ओवर टू यू. अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम तुबा, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, तो मैं जो है वो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो कि क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के माइंड पे आता है, मतलब बहुत सारे लोग नहीं जानते इस फील्ड के बारे में. तो सबसे पहले आप ये बताएं कि व्हाट इज स्पेशल एजुकेशन? स्पेशल एजुकेशन क्या है?
स्पेशल एजुकेशन बेसिकली एक पढ़ाने का तरीका है जो कि स्पेशलाइज्ड प्लान होता है, जो कि नॉर्मल मेन स्ट्रीम स्कूल से हटकर होता है। स्पेशल एजुकेशन से पहले मैं आपको थोड़ा सा स्पेशल पर्सन या स्पेशल चाइल्ड के बारे में बताऊंगी। स्पेशल एजुकेशन उन्हीं के लिए होता है जो कि स्पेशल होते हैं। किस तरह डिसेबिलिटी, लाइक ये कि कोई एक बच्चा जो कि एक नॉर्मल मेन स्ट्रीम से सेटअप है, जो कि हमारा जनरल एजुकेशन जिसे कहते हैं, स्कूल में पढ़ाया जाता है पूरे पूरे ग्रुप को, 10, 12 और 30 जो ग्रुप होते हैं उसमें बच्चों को पढ़ाया जा रहा होता है। स्पेशल एजुकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। स्पेशल एजुकेशन में डिसेबल पर्सन जिसको किसी भी तरह की कोई भी क्या कहेंगे डिसेबिलिटी हो, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड हो, चाहे वो हेयरिंग इम्पेयर्ड हो, चाहे वो डाउन सिंड्रोम हो, चाहे वो ऑटिस्टिक हो, जिनके बारे में बाद में आपको ये क्या डिसेबिलिटीज कौन कौन सी है मैं इनके बारे में आपको डिटेल में आगे बताऊंगी। स्पेशल एजुकेशन उनके लिए होता है। ये हम स्पेशल एजुकेशन बहुत वास्ट फील्ड है। इस स्पेशल एजुकेशन में हमें ये सिखाया जाता है कि एक चाइल्ड को हमारी सोसाइटी में किस तरह इंडिपेंडेंट लिविंग सिखाई जाए। जो स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल एजुकेटर जो वर्क कर रहा होता है ना, वो नॉर्मल जनरल एजुकेटर या नॉर्मली कह सकते हैं जो स्कूल्स में जो टीचर्स होते हैं उनमें और स्पेशल एजुकेटर में बहुत फर्क होता है। क्योंकि स्पेशल एजुकेशन में स्पेशल एजुकेटर वो जो कि पढ़ा रहा होता है, उसको पता होता है कि किस तरह हमें अपने बच्चे के लिए प्लान बनाना है, हमारे बच्चे की जो लैकिंग है उसको किस तरह कवर करना है। तो अब मैं आपको पहले बता दूं कि भाई हमें स्पेशल चाइल्ड क्या होता है। स्पेशल एजुकेशन हमारी बाद में आएगी, पहले की स्पेशल चाइल्ड क्या होता है। स्पेशल चाइल्ड वो होता है जिसके जो के हमारा एक सोसाइटी का एक हिस्सा है, जिसमें जो एक बच्चा है जो कि अपनी एज के हिसाब से अपनी उसकी मेंटल एज, फिजिकल एज स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जा रही है। स्पेशल चाइल्ड में क्या होता है कि एक स्टेप अपनी एज के हिसाब से वो थोड़ा सा डिले हो, इसमें बहुत सारी डिसेबिलिटीज आ जाती हैं। उन डिसेबिलिटीज को हम देखते हुए हम प्लान्स कर रहे होते हैं। स्पेशल चाइल्ड के अंदर ये आते हैं आईडीडी इंटेलेक्चुअल डिसेबल डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो मेंटल एज होता है वो अपनी एज से फिजिकल एज से कम होता है। लाइक मेरी फिजिकल एज 8 ईयर्स है, तो बच्चे के मेरी मेंटल एज मेरी एज से हाफ होगी। लेवल पे डिपेंड करता है, माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर। इसी तरह स्पेशल एजुकेशन में अगर हम कहेंगे कि भाई उस बच्चे को पढ़ाएंगे किस तरह, स्पेशल एजुकेशन हम लोग बच्चे को पढ़ाएंगे कि भाई पहले हम हमें ट्रेन किया जाता है। इसमें हमें बताया जाता है कि आप उस बच्चे के लिए प्लान किस तरह करेंगे। हम उसकी असेसमेंट करेंगे, हम देखेंगे भाई उस बच्चे को कहाँ पर नीड है, लाइक उसकी क्या कहेंगे, क्या वो बच्चा अपनी एज के हिसाब से, मेंटल एज के हिसाब से, फिजिकल एज के हिसाब से उसकी मेंटल एज सेम चल रही है, नहीं चल रही, तो हम उसके अंदर प्लान्स बनाते हैं। लाइक एक बच्चा है जिसकी एज मैंने आपको बताया 8 ईयर्स है और उसकी मेंटल एज 4 ईयर्स आ गई, मतलब 8 ईयर्स का बच्चा अच्छा खासा होता है जो कि आ रहा है, जा रहा है, अपने सारे सवालात कर रहा है। लेकिन जब मैंने उस बच्चे को देखा है और नोट किया, ऑब्जर्व किया कि इसकी तो वो जो एज है, उसकी जो मेंटल एज है वो कम है। किस तरह कम है, उसकी आदतें ये हैं कि भाई 4 साल के बच्चा जैसे मम्मा से जिद कर रहा होता है, लाइक कुछ खाने के लिए लेना है, कुछ पीने के लिए लेना है, तो वो बोल ही नहीं रहा, वो रिक्वेस्ट ही नहीं कर रहा। तो हम जो स्पेशल एजुकेटर हैं, हम ये करते हैं कि उस बच्चे के प्लान के अंदर ये चीज वो चीजें क्या कहेंगे ऐड करते हैं कि उसको ऐसी प्लानिंग कर रहे होते हैं, उसके इंडिविजुअलाइज प्लान उसका बना रहे होते हैं, एजुकेशन प्लान, कि वो अपनी, ऐसा नहीं हो कि बच्चा सिर्फ ABCD दिख ले। हम लोग उसके अंदर ये भी देखेंगे कि बच्चा अपने जो काम है वो अपनी एज के हिसाब से सही कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि भाई हम कह रहे हैं बच्चों को A to Z, 8 साल का बच्चा तो पूरे पूरे जुमले लिख लेता है, पूरे पूरे सवाल मजमून लिख लेता है। हम उसकी मेंटल एज के हिसाब से उसको 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड पे लेके जाएंगे। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमारे प्लान के अंदर ये होता है स्पेशल एजुकेशन में। अब इसके बाद डिफरेंट डिसेबिलिटीज आगे आगे बढ़ती जाएंगी और उनके प्लान चले जाएंगे। मैंने आईडीडी का आपको बताया कि मैंने आपको कि बच्चा जो है मेरा हमारी एज कम है। हेलो जी सादिया, आप क्या अच्छा,
तो इसी तरह अब स्पेशल एजुकेशन में क्या होता है, स्पेशल एजुकेशन में हम अगर आगे डिसेबिलिटी, स्पेशल एजुकेशन एक वास्ट फील्ड है जिसमें हम लोग बहुत सारे एरियाज को साथ लेके चल रहे होते हैं। कॉग्निशन, बच्चे की जहानत कितनी अच्छी है, अपनी एज के हिसाब से मेंटल एज मैच हो रही है। फाइन मोटर स्किल, बच्चे की होल्डिंग कितनी अच्छी है, ये जो ग्रिप जो होती है, फाइन मोटर स्किल जो छोटी छोटी ग्रिप होती है, होल्डिंग होती है, वो प्रॉपर उसकी एज के हिसाब से है या नहीं है। ग्रॉस मोटर स्किल, लाइक वो चल सकता है अपने जो ये हमारे जो क्या कहेंगे एल्बो। Hello, Tuba, are you there? I think they both have the internet issue. That's why they are not audible right now. Okay, so let's just continue. सादिया हमें बता रही थी कि उनकी शी वाज टेलिंग अस अबाउट सम ऑफ द एस्पेक्ट्स जो कि स्पेशल एजुकेशन में लिया जाता है। हम एक और एस्पेक्ट के ऊपर बात करते हैं अनलेस शी जॉइंस अस बैक। सो वी हैव उजाला विद अस आल्सो। सो उजाला, जिस तरह आपने देखा हो कि हमारे जो स्पेशली पाकिस्तान है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट पे भी आपने लोग देखे होंगे, किसी का हाथ का कोई इश्यू है, किसी के बचपन से और मतलब बचपन से किसी विजुअल इम्पेयरमेंट है, कोई लोग सुन नहीं सकते और कुछ लोग के अंदर बिहेवियर behavior तो ये इशू भी काफी सारे लोगों के अंदर आता है। Okay. Somebody has a mic issue also. there is a distortion. I can't hear you properly. Okay, 1 minute. Can you hear me now? Yes, now I can hear you. I think तुबा का कोई इशू आ रहा था, unless she joins us back, तो फिर हम उसको वो फिक्स कर लें, then we will ask her back. Yes. Okay. So being a doctor, I can tell कि बहुत सारे ऐसे issues होते हैं like autism हो गया, behavior therapy हो गई, Down syndrome हो गया, एंगर इश्यूज होते हैं कुछ लोगों के अंदर और बहुत सारे और भी इस तरह के इश्यूज होते हैं जिसको हमारी कंट्री के अंदर स्पेशली इतना उसके ऊपर वर्कअप उतना उसके ऊपर बात नहीं किया जाता क्योंकि लोगों को लगता है कि ये कोई चीज नहीं है एंड वो बच्चा ऐसे ही पैदा हुआ है तो उसको बस ऐसे ही हमने डील कर लेना है। स्पेशली डिसलेक्सिया ज़्यादा आपने देखा होगा कि एक मतलब आई वुड नॉट नेम द मूवी बट देयर वाज एन इंडियन मूवी व्हिच एक्चुअली रिवॉल्व्ड अराउंड डिसलेक्सिया के एक बच्चा होता है जिसको पढ़ने और लिखने में इशू होता है। पाकिस्तानी मूवी भी इस तरह की एक बनी हुई है तो दैट वाज आल्सो फॉर अवेयरनेस पर्पसेस। तो हम लोगों को आपको लगता है ना कि हमें इस तरह की चीजों को जो है ना वो करना चाहिए उसके ऊपर एजुकेट करना चाहिए। उजाला प्लीज say something about this. Am I audible now? Yes, you are audible. बोले। Okay. If you were saying like you were talking about exactly, I agree with this कि हमारे यहाँ इस तरह से इश्यू होते हैं। उजाला आपकी भी आवाज के अंदर थोड़ा इशू आ रहा है, प्लीज फिक्स योर माइक अनलेस सादिया प्लीज कंटिन्यू स्पीकिंग। आप हमें बता रहे थे अबाउट डिफिकल्टीज इन द फील्ड्स जो कि डिफिकल्टीज आती हैं फॉर अ स्पेशल चाइल्ड जो जिस तरह अभी मैंने रेफरेंस दी थोड़ी सी डाउन सिंड्रोम और ऑटिज्म के बारे में। तो जब तक तुबा हमें बैक ज्वाइन करती हैं तब तक आप जो है ना प्लीज इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। आई एम रियली सॉरी कि मेरा कनेक्ट हो गया था। ये हमारा हाल है अच्छा मैं बता रही थी कि आपको आईडीडी के हम स्पेशल एजुकेशन में क्या करते हैं। अब उसके बाद मैं आपको बताती हूँ डिसेबिलिटी डाउन सिंड्रोम जिसके बारे में मोस्टली हमारे सोसाइटी में एक जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि
डाउन सिंड्रोम अगर किसी को दिख जाए या डाउन सिंड्रोम के बारे में बातचीत हो जाए, बहुत मैंने जो ऑब्जर्व किया है, बहुत इमेज ना, क्योंकि नॉलेज हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, अवेयरनेस हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स ऐसे हैं कि डाउन सिंड्रोम के बारे में कि लाइक फीचर्स उनके हाईलाइट प्रोमिनेंट होते हैं। अगर डाउन सिंड्रोम का आपने ने सुना हो, देखा हो, डाउन सिंड्रोम जो बच्चे होते हैं बेसिकली वो डेवलपमेंटल डिले होते हैं। वो डाउन सिंड्रोम बच्चा कब होता है? डाउन सिंड्रोम बच्चा जब होता है जब सॉरी मैं थोड़ा स्पीड में बोलती हूँ, जहां मैं स्पीड में तो थोड़ा मुझे आप स्टॉप करना, खाली स्लो बोलना। डाउन सिंड्रोम बच्चे कौन होते हैं? जो जिनके क्रोमोसोम 21 क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी बॉडी के अंदर बन जाती है। जिन्होंने मेडिकल पढ़ा होगा उनको इस बारे में पता होगा कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता क्या है। तो डाउन सिंड्रोम की अगर देखा जाए तो अगर हम एक किसी इवेंट में जाएंगे, अगर वहाँ पर कोई डाउन सिंड्रोम पर्सन या बेबी या कोई भी हो, तो अपनी फीचर्स की वजह से वो अलहदा ही हाईलाइट होने, लाइक उनकी जो टंग होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, प्रोमिनेंट होती फीचर, आईज पतली होती हैं, और उसके अलावा नोज और पाम जो होती है उनकी लाइन से बहुत कम होती है, और इसके अलावा डाउन और ये कि डाउन सिंड्रोम जो बच्चे जो डेवलपमेंटल डिले होते हैं। जी जी, मोस्टली डाउन सिंड्रोम जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, डाउन सिंड्रोम बहुत लविंग होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के साथ उनके अंदर एक्स्ट्रा हैप्पी, एक्स्ट्रा लव होता है। डाउन सिंड्रोम पेशेंट, जिस तरह आपने मतलब आज का हमारा टॉपिक ही स्पेशल चिल्ड्रन है, वो स्पेशल क्यों है? क्योंकि वो हमारी दुनिया से अलग हैं, वो नॉर्मल लोगों से अलग हैं, उनके अंदर फीलिंग्स अलग हैं। तो अल्लाह ताला अगर एक चीज आपसे लेते हैं तो वो दूसरी चीज आपको देते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल देखा हो आपने कि कोई बंदा अगर बोल नहीं सकता तो उसकी सुनने की, फील करने की पावर ज्यादा होती है। अगर वो देख नहीं सकता तो उसके अंदर टच करने की और फील करने की और इमोशन ज्यादा होते हैं, या वो देख ज्यादा अच्छा सकता है या कोई एक चीज। तो अल्लाह ताला कभी किसी के साथ जाती नहीं करते। तो स्पेशल चिल्ड्रन की स्पेशल जगह है हमारी दुनिया में। एंड जिस तरह आपने कहा कि डाउन सिंड्रोम के बच्चे जो है वो लविंग ज्यादा होते हैं, बहुत होते हैं, बेशक फीचर्स उनके डिफरेंट होते हैं, वो प्रोमिनेंट होते हैं, लेकिन उनको उनसे हमारे जो लोगों को से दूर रखते हैं इसीलिए क्योंकि वो कहीं हार्म ना पहुंचा दें, कहीं ये ना कर दें, क्योंकि हमारे लोगों की इसी तरह की थिंकिंग है कि ये मतलब हार्म कर देंगे या कुछ। लेकिन हालांकि वो आपके करीब सिर्फ इसीलिए आ रहे होते हैं कि या तो उनको आपको हक करना होता है या आपसे प्यार से बात करनी होती है। आप फॉर ऑल द पीपल, आपसे मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि स्पेशल एजुकेशन फील्ड मेरी बाय चॉइस थी मेरी, लेकिन स्पेशल एजुकेशन मेरा कंटिन्यू करने की वजह जस्ट एक बच्चा था डाउन सिंड्रोम जो कि बिहेवियर इश्यूज के साथ था, जिसके लिए मैंने जब मैं एक स्कूल में इंटर्नशिप की थी, मैंने ये डिसाइड करने की मैं कंटिन्यू कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी। और मैं स्कूल में गई थी तो वहां की मैडम ने क्या कहा था, जो एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने कहा था कि मिस सादिया आप एज अ इंटर्नी यहाँ पर आ रही हैं, हम आपको उस क्लास में भेजेंगे जिससे पूरा हमारा स्टाफ भी डरता है और हमारे जो है ना बच्चे सारे डरते हैं। वो बच्चा डाउन सिंड्रोम, उसकी 9 ईयर्स प्लस एज है, और आप एग्री हैं? और मैं वो मंडी स्पेशल एजुकेशन में मैंने वर्क किया, प्रैक्टिकल वगैरह से थ्योरी पढ़ती जा रही थी। जब मैं उस क्लास में गई तो मैंने जस्ट ऑब्जर्व किया है, यकीन करो उस बच्चे के बारे में ये मशहूर था कि धक्का दे देता है और गुस्सा करता है, कहता है जाए ये वो। जब मैंने जब उस बच्चे के साथ टाइम गुजारा और मेरा लक चेक करें कि मैं जिन टीचर को असिस्ट करने के लिए गई थी वो इंटर्नशिप पर चली गई थी, मैंने उस बच्चे से ये सीखा है कि यार लव कैसे करते हैं, किसी की केयर कैसे करते हैं, किसी को रिस्पेक्ट कैसे देते हैं। लिटरली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं जब वहां पर उसका वर्क कर रही होती थी ना, मैं कहती थी बेटा मैं नाम राफे, चलो कलरिंग कर ले, नहीं जाए नहीं जाए ना, तो मैं कहती राफे कर ले, नहीं मिस आंटी जाए मिस सादिया, लाइक इस तरह करके ना मुझे बड़ा डराया गया था। मैं चली गई और फिर जब वो अकेली थी, मैं रूम में और भी बिहेवियर के साथ बच्चे थे, तो मैंने एक दफा क्या करा कि उन्होंने राफी को टीच करने की आती, हर एक को टीच करता, कुछ टीचर डरती भी थी। राफी ने मेरे पाँव पे मारा है, लाइक बहुत जोर से मारा है और मुझे दर्द हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा देर किया और मैंने कहा चलो हम लोग कलरिंग कर लें। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद ना मेरा जहन से निकल गया यार कि मैंने मेरे लगी थी या कुछ था, और वो कहता है मिस ऐसे कर, मिस सादिया। मैंने कहा जी सॉरी मैंने कहा सॉरी बहुत बड़ा पे, वो मैंने आपके पाँव पे मारा था,
लाइक इतना यार, जो फीलिंग्स स्पेशल चाइल्ड होते एग्जैक्टली वही हैं बात। बहुत फीलिंग ओवर होती है सिर्फ डाउन सिंड्रोम में, स्पेशल पर्सन और स्पेशल चाइल्ड में। जो हमारी कम्युनिटी, हमारा जो सोसाइटी ना, हमारी सोसाइटी में क्या है, हमारी सोसाइटी में ये है कि हमारी सोसाइटी में ये है कि अपना मतलब निकालो, सही है, अपना मतलब निकालो, गुस्सा है, नाराजगियां है, सब कुछ है। ये जो बच्चे स्पेशल चाइल्ड होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत देना जानते हैं, मोहब्बत लेना जानते हैं। लाइक मुझे अगर मौका मिले तो मैं कहूंगी यार, मुझे अगर दिन के 12 घंटे में से 6-8 घंटे मुझे कहा जाए कि सादिया तुम्हें इनके साथ गुजारना है, आई एम ओके। क्योंकि मुझे ये पता है कि वो मुझे बताते हैं कि जब उनके पास जाऊंगी तो मुझे ऐसा फील होता है यार मैंने लाइफ, दिस इज लाइफ। जब हम स्पेशल चाइल्ड में काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें ये फील होता है यार अल्लाह ताला ने हमें मुकम्मल बनाया है, अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया कि हम इनके साथ काम करें। और ये हमारी सोसाइटी में बनाया हुआ है ना कि यार इन बच्चों के साथ अगर हमारे बच्चे बैठे जाएंगे, हमारे बच्चे रहेंगे तो हमारे बच्चे भी ऐसे हो जाएंगे। और कुछ कहा जाता है कि स्पेशल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेटर के लिए कहा जाता है कि जो कि मुझे बहुत जहर लगते हैं वो, कि तुम पागलों को पढ़ाती हो तो तुम खुद भी पागल हो जाओगी। तो मैं उनको कहती हूँ कि भाई जो आप ये वाली बात बोल रहे हैं ना, तो आप खुद पागल है। डिसेबल वो नहीं है, डिसेबल हम हैं। वन ऑफ आवर कमेंट्स के अंदर एक बंदी ने मेंशन किया है कि दे टीच अस द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। सो ये बहुत डीप बात है कि हम लोग सिर्फ अपने वर्ल्ड में इस तरह की चीज में गुम हुए हुए हैं कि रेज, रिवेंज, गुस्सा एंड एवरीथिंग। लेकिन जो ये लोग हैं, ये हर एक इमोशन को, स्पेशली लव को, इतने प्योरली जीते हैं कि हम उसका मीनिंग ही नहीं समझ पाते। हम अपनी लाइफ में इतना गुम हो जाते हैं कि इन स्पेशल चिल्ड्रन के बारे में सोचने के लिए ही हमारे पास जो है वो टाइम ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो ये बच्चे हमें सिखाते हैं कि ये बच्चे हमें जिंदगी जीनी किस तरह है। मैं जब स्पेशल एजुकेशन में आई हूँ तो मेरे अंदर पेशेंस, मुझे स्पेशल चाइल्ड ने सिखाया, मेरे उनके साथ टाइम गुजारा। लाइक बिफोर 3 इयर्स जब मैंने मॉन्टेसरी डायरेक्टर डिप्लोमा कंप्लीट किया था, स्पेशल एजुकेशन मुझे था कि मैंने प्रैक्टिकली वर्क नहीं किया था, तो मैंने कहा था कि यार मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहती हूँ। जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था तो मैंने बस जस्ट पढ़ा, एक होता है ना पढ़ना सीखना, वो नहीं था, बस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। जब मेरा सेकंड सेमेस्टर आया ना माहम, मॉर्निंग में मैं यूनिवर्सिटी थी, इवनिंग में मैंने इंटर्नशिप की थी 3 मंथ्स की ना। उन 3 मंथ्स ने मेरी लाइफ चेंज कर दी थी, क्योंकि मुझे जीने का मकसद मिल गया था। कि मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं सारे दिन की थकी हुई भी आता, लेकिन जब उन बच्चों के पास जाता जो इतने प्यार से हमसे मिल रहे होते ना, जैसे उनको लगता है कि हम उनके अपने हैं, तो बस वो ऐसा लगता है लाइफ वही है। जस्ट वो मुझे नहीं अंदाजा कि कितना जल्दी टाइम गुजर जाता था। मैंने ADHD बच्चों के साथ वर्क किया, ऑटिज्म के साथ किया, डाउन सिंड्रोम के साथ किया, IDD के साथ किया है, मैंने GDD के साथ किया है, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले के साथ किया है, और उसके अलावा बिहेवियर इश्यूज के साथ काफी EBD बच्चे जो होते हैं उनके साथ वर्क किया है। तो ये कि मैंने डाउन सिंड्रोम को बताया, आपको डाउन सिंड्रोम की फीचर बता दिए, डाउन सिंड्रोम होता क्यों है। उसके बाद मेरा सेकंड है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो कि आजकल हमारे क्या कहेंगे, बहुत तेजी में ऑटिज्म जो है ना डायग्नोज हो रहा है। ऑटिज्म है क्या? ऑटिज्म जो है ना, ऑटिज्म कहेंगे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, सही। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा ऑटिज्म बच्चों की पहचान क्या होती है, ऑटिज्म बच्चों की पहचान ये होती है कि इनकी वाज़ेह पहचान जो है ना, ये है कि ये बच्चे आई कांटेक्ट नहीं करते, ठीक है, ये बच्चे फ्लैपिंग कर रहे होते हैं, इनके ऑटिज्म बच्चों का नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्व सिस्टम जो होता है उसमें प्रॉब्लम होती है, सही है। अब वो जो प्रॉब्लम है ना, उसको हमें असेस करना नहीं आता, हमें पहचानना नहीं आता, माँ बाप को पहचानना नहीं आता है, जो कि लैक ऑफ नॉलेज। मैं तुम्हें कहूंगी कि यार कुछ माँ बाप क्या करते हैं, ऑटिज्म बच्चों की पहचान ही है कि वो सोशलाइज नहीं होते, चुप करके कॉर्नर में उनकी अपनी इमेजिनरी लाइफ होती है जिसमें अपना टाइम गुजार रहे होते हैं। उनकी आदत होती है कि अपने एक चॉइस से खेलना है, लाइन अप करना है। कुछ बच्चे होते हैं सबसे मिलके खेल रहे होते हैं, ऑटिज्म बच्चे अपनी सोशलाइज, उनकी लाइफ होती है अलग होती है, सोशलाइज नहीं होते। तो अब ऑटिज्म का ये भी है कि भाई इनका डेवलपमेंट डिले भी होते हैं, लाइक कि इनकी फाइन मोटर स्किल वीक होती है, ग्रॉस मोटर स्किल वीक होती है, कॉग्निशन वीक होती है, कुछ हाइपर एक्टिव भी, किसकी कॉग्निशन बहुत हाई भी होती है, कुछ की वीक होती है, अलग अलग। अब अगर थ्योरी को हम लोग देखें तो उसमें कहेंगे भाई ऑटिज्म बच्चे आई कांटेक्ट नहीं करते, लेकिन मैंने ऑटिज्म बच्चों के साथ वर्क किया है जो आई कांटेक्ट देते हैं और बेहतरीन आई कांटेक्ट देते हैं। अब मैं क्या कहूँ, मैं कहूंगी यार थ्योरी को छोड़ो,
प्रैक्टिकली हम देखें। अच्छा, ऑटिज्म रिपीटेड बिहेवियर आता है ऑटिज्म के अंदर, और ऑटिज्म के अंदर हाइपर एक्टिव नहीं आती। जो ऑटिज्म बच्चे माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं, वो उनके रिपीटेशन होता है। वो हाइपर एक्टिव नहीं ये होता है कि वो एक जगह बैठते नहीं है, भागना, लेकिन कुछ आंसर भी नहीं देना, वर्बल भी बहुत कम होता है ऑटिज्म बच्चे में। हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। अब इसमें क्या होता है, जब जब ऐसे सिम्टम्स आ रहे होते हैं 1 ईयर to 3 ईयर्स के जो टाइम होता है, इन 3 ईयर्स के अंदर ये सिम्टम्स वादे हो जाते हैं, जिसके बाद पेरेंट्स को क्या चाहिए होता है, आप जाएं, असिस्ट कराएं जो आपके बच्चे में है, क्योंकि जेनेटिक भी होता है, सही, जेनेटिक भी होता है, कुछ नर्वस सिस्टम इशू भी होता है। तो माँ बाप क्या करते हैं कि बाबाओं के पास चले जाते हैं, फला बाबा ने ये तावीज दे दिया है, Exactly. अभी बोलने लगे सादिया, हैं, ये अभी बोलने लग गए। बात जो है ना मुझे एग्जैक्टली और दूसरी बात एक और चीज ये होती है कि कुछ लोग ना इस चीज को कंफ्यूज कर जाते हैं इसके अंदर कि बिल्कुल कुछ लोग ऑटिज्म और इंट्रोवर्ट होने को बहुत ज्यादा मिक्सअप करते हैं कि अगर बच्चा बिल्कुल अंदर अंदर रहे, चुप चुप रहे या कुछ हो रहा है तो वो ऑटिज्म। Autism is a total different thing. Autism is a डिफरेंट, neurological बिल्कुल disorder, like you said. और कुछ लोग के यहाँ पर अभी क्वेश्चन भी आया कि ऑटिज्म और इंट्रोवर्ट ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनका एक मतलब नेचर ऐसी होती है, और जो बिल्कुल ऑटिज्म के लोग होते हैं ना उनके अंदर एक तो कलर फियर होता है, उनके अंदर क्राउड फियर होता है, उनके अंदर जो है वो लोगों के अराउंड शिवर करना शुरू हो जाते हैं। बिहेवियर बिल्कुल डिसऑर्डर नहीं है, वो एक ब्रेन का डिसऑर्डर है, माइंड का एक नर्व सिस्टम, ब्रॉट नर्व अप हुई नहीं है। सिस्टम का इशू है। ओके, सादिया, जी बिल्कुल सादिया, आपने वहाँ वहाँ एक मैं चीज सुन नहीं पा रही हूँ। मेंशन की ADHD, उसके बारे में कुछ बताएं। दोबारा बोलिएगा, मुझे आवाज नहीं है, आपकी वीडियो स्टक हुई है। हेलो हेलो जी जी मैम, जी आ रही है। सॉरी, हमारे इंटरनेट PTCL कोई कभी बात आता है नहीं, और कभी चला जाता है, सो कोई बात इसलिए नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल सादिया, आपके लिए जो है ना एक बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन आ रही है, सो थैंक यू सो मच कि आप जो है ना हमें इतनी थैंक यू सो इंफॉर्मेशन मच। दे रही हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने ना टाइम एंड अगेन मेंशन किया ADHD, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ADHD कम कहेंगे मेंटल हेल्थ इशू कहेंगे, लाइक ये कि हम इसको डिसेबिलिटी में नहीं लेकर आते। एक कॉज हो सकता है, एक वजह हो सकती है बिहेवियर की। ADHD जो बच्चे आते हैं, ADHD के मतलब ये कि ऐसे बच्चे जो कि अटेंशन सीकर होते हैं। ADHD चाइल्ड की पहचान नहीं होती, अटेंशन सीकर होते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट, उनके अंदर इंटरेस्ट बहुत कम होता है। लाइक किसी एक चीज का आप उनको कोई एक काम करवाएंगे ना, ADHD बच्चे फौरन 1 मिनट के बाद उनका मूड चेंज हो जाएगा। उनका ये कहना होगा भाई अब कुछ और करवा दो। हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा जंपिंग करना, रनिंग करना, और एक एक चीज में घुसना, एक एक चीज को वो करना, फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं ADHD। और इसके अलावा ADHD बच्चों की पहचान ये है कि अटेंशन सीकर होते हैं। लाइक अगर आप बैठेंगे, मैं बैठी हूँ, हम दोनों बात करें और बच्चा ADHD के साथ है, वो अटेंशन आपकी सीख करने के लिए आपको हिट भी कर सकता है, कोई चीज तोड़ भी सकता है, कोई चीज उठा के ले जा भी सकता है, पानी पीने के बहाने कुछ गिरा देगा कि मेरी तरफ अटेंशन आ जाए। जी, और ADHD का क्या, हम ADHD का क्या कह सकते हैं, ADHD का ये कह सकते हैं कि इनकी जो प्लान जो होता है ना, जब हम लोग ADHD बच्चे के बाद ADHD बच्चों को हम मैनेज कर सकते हैं उनके बिहेवियर, उनके हाइपर एक्टिवनेस को कम करके। लाइक अगर आपका कोई बच्चा है ADHD के साथ है, उसका अटेंशन है ही नहीं, सिटिंग टॉलरेंस है ही नहीं, वो बच्चा क्या करता है, आप बिठाओगे 1 सेकंड के अंदर खड़ा हो जाएगा। क्लास के अंदर बैठे होंगे, 4 का ग्रुप है और ADHD का बच्चा है, वो क्या करेगा, किसी बात है मिस पानी पी लूं, मतलब वाइपर है तो पानी पी लूं, वो इसने मुझे मार दिया,
गुस्सा आया तो टेबल फेंक दी, गुस्सा आ गया तो चेयर फेंक दी, कुछ खिलौना फेंक दिया अटेंशन लेने के लिए। अब एडीएचडी का हम ये कहेंगे कि हाइपर एक्टिविटी को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। एडीएचडी हाइपर एक्टिविटी करें, उनको चाहिए कि भाई हमें जब पता है कि एडीएचडी के साथ हमारा चाइल्ड हमारे पास मौजूद है, उनको चाहिए कि हर 2 मिनट 3 मिनट के बाद चक्कर लगाना है। वो किसी भी बहाने से निकलेंगे, रूम से निकलना है, क्लास से निकलना है, तो हमारी जिम्मेदारी होगी एज ए स्पेशल एजुकेटर, मेरी जिम्मेदारी होगी, मेरे पास अगर कोई चाइल्ड एडीएचडी के साथ आया, मैं उसके बोलने उसकी नीड को बोलने से पहले ही उसकी नीड को पूरा कर दूंगी। मैं बोल दूंगी जाए भाई आप फला कॉपी लेकर आ जाए। बच्चे की नीड क्या है कि मुझे उठना है टेबल से, उसके बोलने से पहले मैं खुद ही भेज दिया। तो मैं मतलब पहले उनमें अगर मेरे पास एक्टिविटी होती है। बिल्कुल बिल्कुल हाइपर एक्टिविटी होती है। हाइपर एक्टिविटी को हम कंट्रोल करने के लिए भी कर सकते हैं। हम कहते हैं जंप कर लो, पोएम है इफ यू हैप्पी एंड यू नो क्लैप योर हैंड, इफ यू हैप्पी एंड यू नो टैप योर थाइज और टच योर आईज एक्स वाई जेड। और 5 लिटिल मंकीज पोएम करवा, 5 लिटिल मंकीज कुछ करने के लिए। भाई उनका क्या इशू है, उनका इशू है कि उनकी हाइपर एक्टिविटी उनके अंदर है, सही है। अब उस हाइपर एक्टिविटी का अब ये टीचर की जिम्मेदारी किस तरह से टैकल करेगी, किस तरह से उसको मेंटेन करेगी, किस तरह से उसको रखेगी कि भाई आप क्या कहेंगे, किस तरह से उसको यूटिलाइज कर लेगी। या तो आप उसको भान के बिठा दो, या तो आपको कौन बिठाते हैं, आपको पता बच्चा बार बार उठेगा भागेगा, या तो आपको भान के बिठा दो, या तो उसको हाइपर एक्टिविटी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि उसको एडीएचडी है, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे नॉर्मली भी इतने हाइपर एक्टिवेटेड होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई टेक वन ऑफ माय ब्रदर्स, वो तो 2 मिनट टिक के नहीं बैठ सकता, और वो मतलब हम कुछ और ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो कि मतलब उनको होता है हर वक्त कुछ ना कुछ करना है उन्होंने। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एडीएचडी का पेशेंट है या उसको ऐसी हाइपर एक्टिवेशन का शौक चढ़ा हुआ है। अच्छा, एडीएचडी जो होंगे ना, एडीएचडी का ये होगा कि आपका जो भाई है वो अपने मतलब के टाइम पे आपको बोलेगा कि मुझे उठ के बैठना है, आपसे अटेंशन लेने के लिए नहीं करेगा। एडीएचडी को ये फर्क नहीं पड़ता कि अभी मेरी मम्मा और आंटी बैठी है तो मैं इस टाइम पे बिहेवियर नहीं दूं, मैं इस टाइम पे ये काम नहीं करूं, मैं चुप करके बैठ जाऊं। उसको जो करना है वो करेगा, जो करना है वो करना है। चाहे अटेंशन लेनी है ना, उसके लिए वो चिल्लाएगा भी, फेंकेगा भी, रोएगा भी, और क्या कहेंगे डिफरेंट वर्ड्स क्या बोलते हैं, आवाज देना शुरू कर देगा ताकि मेरी मदर की तवज्जो मेरी तरफ आ जाए। तो एडीएचडी का ये कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, सिटिंग टॉलरेंस नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे पास एक चाइल्ड आया था, वो एडीएचडी था पहले, और उसका एक ट्रॉमा हुआ था, उसको चोट बर्न हुआ था थोड़ा सा। तो जब मेरे पास आया तो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, उसका ये था वो कैसे उठता था, नहीं 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 क्लास में नहीं जाऊंगा। मैं कहती थी प्लीज चलो, प्लीज चलो, नहीं जाऊंगा। अब फिर मैंने देखा यार ये मेरी ऐसी बात नहीं सुनने वाला, तो मैंने क्या शुरू करते, पहले सलाम दुआ, 2 दिन सलाम दुआ करी, तीसरे दिन सलाम नहीं करा। क्या है भाई आज सलाम नहीं करा आपने मुझे, क्या है भाई। मैंने कहा आपने मेरी बात सुनी, चलो क्लास में ना, और मतलब मुझे क्लास से बाहर जाना है। अब मैंने 1 हफ्ते में उसकी रूटीन बनाई थी, आप पहले आएंगे, अपना बैग रखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कलर करेंगे, देन आप थेरेपी के लिए जाएंगे, फिर हम लोग वापस आएंगे, फिर हम लोग लंच करेंगे, फिर हम लोग प्ले एरिया में जाएंगे। इस प्लानिंग को मैंने बनाने के लिए, सिटिंग टॉलरेंस लाने के लिए, यार वो 1 मिनट क्या 30 सेकंड में नहीं बैठना था। अभी बैठोगे तो जाओगे, अभी बैठना है, अभी बैठना है, अभी वेट करना है। और मैंने क्या चीज रेपो बिल्ड करनी है, मैंने क्या करा, मैंने कहा देखो आपके और टीचर के कलर शर्ट और मेरे दुपट्टे के कलर सेम है, और इत्तेफाकी बात है सेम हो जाता था। तो मैंने उसकी हाइपर एक्टिवनेस को ना मैंने बस जनरलाइज कर दिया, लाइन अप कर दिया कि रूटीन में ले आए। तो यार एंड मतलब देखिए, जब मेरे पास 1 मंथ मेरा जब इंटर्नशिप एंड पर थी, जब मैंने छोड़ा था स्कूल, तो उस टाइम पे वो बच्चे की रूटीन था माशाल्लाह कि वो आता था, बैठता था, अपना काम करता था, और खुद ही बोलता था कि अभी हम लोग लंच करेंगे, फिर हम प्ले एरिया जाएंगे ना पक्का। हाँ जी पक्का। तो मैंने उसकी हाइपर एक्टिवनेस को जो उसकी हाइपर जो हो रहा था उसको मैंने थोड़ा मैनेज कर लिया। उसकी मदर का कहना था कि ये घर पे क्यों नहीं करता। मैंने कहा आपको हर चीज को लाइन अप करने की जरूरत है, आपको उसको तवज्जो देनी पड़ेगी। तवज्जो मांगते हैं एडीएचडी, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते उस तवज्जो को आपको कम करने के लिए उनको हमें सोशलाइज, तो वो माशाल्लाह होते हैं, तो उसको हमें से मेंटेन करना होता है। तो ये मेरे एडीएचडी की बहुत अच्छी मिसाल है कि बहुत अच्छा रहा था मेरा उसका एक्सपीरियंस। पहला एडीएचडी बच्चा मेरा और पहला डाउन सिंड्रोम, मैंने दोनों की आपको बता दी, और दोनों लविंग है। So that is very sweet कि आपके पास एक्चुअली पर्सनल जो है ना वो चीजें हैं बताने के लिए, और हमें मतलब इसी तरह के लोग चाहिए जो एक्चुअली आउट ऑफ द वे जाके लोगों के लिए कुछ कर सके। क्योंकि द थिंग इज कि मैंने ये चीज नोटिस की है कि सादिया आप जिस तरह पेरेंट काउंसलर भी हैं,
तो काफी सारे पेरेंट्स तो इसी डिनायल से ही बाहर नहीं निकल पाते कि उनका बच्चा स्पेशल है। उनके अंदर एक स्पेशल एक चीज होती है कि वाई अस, हमारे साथ ही क्यों हुआ ये। उनको ये मतलब वो लोग क्या करेंगे कि अपने स्पेशल चाइल्ड को बचा छुपा के रख लेंगे कि इसको कोई कुछ कह देगा। ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी भी ऐसे बच्चे तंग करते हैं, चीजें कुछ करते हैं, लेकिन अगर हम उनको छुपा के रख देंगे, अपने पास रख देंगे, तो फिर मतलब उनकी एक स्पेशल, ना वो एजुकेटेड होंगे, ना वो कल को दुनिया में कुछ कर पाएंगे। तो मतलब उनको पेरेंट्स को डिनायल से आप कैसे बाहर निकालते हैं? यार इसमें मेन जो वजह है ना पेरेंट्स की डिनायल की, वो हम लोग खुद हैं, हमारी सोसाइटी है, क्योंकि हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि डिसेबल बच्चा है क्या। अगर किसी घर में कोई डिसेबल स्पेशल चाइल्ड आ जाए तो पहले खानदान वाले क्या कहते हैं, तुमने कोई गुनाह किया होगा जिसकी सजा तुम्हें मिल गई, सही है। तुमने कोई तो वजह होगी अल्लाह तुमसे नाराज है, सही है। तुम्हें कोई तो वजह होगी अल्लाह तुमसे नाराज है, या हो सकता है तुमने कुछ गलत काम किया होगा, या फिर हो सकता है कि किसी को बद्दुआ दी लग गई होगी, या फिर ये भी कहते हैं कि भाई कोई किसी ने जादू करवा दिया। मैंने शुरू में जो कहा था कि यार ये कहेंगे कि डिफरेंट टाइप के बाबाओं के पास चले जाते हैं, हमारे बच्चे को ये हो गया, बाबा जी ये कर दें और फिर ये सही हो जाएगा। जब ये माँ बाप क्योंकि उनको अवेयरनेस है ही नहीं कि आपके बच्चे को डिसेबिलिटी है, तो इसके लिए ट्रीटमेंट मौजूद है, ट्रीटमेंट मौजूद है। अगर किसी का बच्चा लाइक मेरे पास कोई पेरेंट मुझसे किसी बात होती है कि उनका बच्चा फिजिकली इम्पेयर्ड है, ठीक है, जिस्मानी तौर पर लाइक हाथ या एक या दो वन हैंड या लेग इफेक्टेड है, वो मूव नहीं कर सकता, या फेस को इशू है, तो वो क्या करते हैं, तो बंद करके रख देते हैं घर के अंदर, उनको सोशलाइज नहीं करवाते, सही है। उनको ये नहीं बोलते कि भाई आपने कहाँ जाना है, कि आपको किधर जाना, उनको ये पता ही नहीं है। अगर हमारी नजर में हमारे इर्द गिर्द कोई नजर से गुजरता है जिनका बच्चा आपका डिसेबल है, आपको पता है स्पेशल चाइल्ड है, चाहे कोई भी डिसेबिलिटी हो, कुछ डिसेबिलिटीज होती है जो फीचर से पता चल जाती है, लाइक जो फिजिकल इम्पेयर्ड के होता है बच्चे जिनको फिजिकल इश्यूज होते हैं, उनको साफ दिख जाता है यार इनको फिजिकल इशू है। तो माँ बाप क्या करते हैं कि सॉरी, तो ये कि उन माँ बाप को हम लोग किस तरह गाइड कर सकते हैं, उन माँ बाप को हम इस तरह गाइड कर सकते हैं, हम उनको डायरेक्ट ये नहीं कहेंगे आपके बच्चे में ये इशू है, हम डायरेक्ट ये नहीं कहेंगे, हम उनसे ये कहेंगे कि जरा आप रिव्यू कीजिएगा कि इस बच्चे ने आपको कहाँ पर कोई इसकी वजह से आपकी लाइफ में कहाँ पर कौन सा इशू, कौन सी प्रॉब्लम आपने इसकी वजह से फेस की, लाइक कैसा हुआ है कि इस बच्चे की वजह से आपका खाना रुक गया, इस बच्चे की वजह से आपका सोना रुक गया, इस बच्चे की वजह से आपके खानदान वालों खानदान से बाहर निकाल दिया, इस बच्चे ने कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से आपको हर्ट हुआ हो, सही है। अब उनको ये कहेंगे कि वो कहेंगे नहीं हमें तो इस फला बंदे ने ये कहा था कि मेरे बच्चे में क्या नहीं बोले। अच्छा, अब उस बच्चे का जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि मेरा बच्चा डिसेबल है और मैं सिर्फ कुछ भी नहीं कर सकती, बेहतर है घर में रखो, लोग मुझे क्या कहेंगे। हम माँ बाप को ये बताएंगे कि आपका कोई गुनाह नहीं है, आपने कोई गलती नहीं की, इस बच्चे की भी कोई गलती नहीं है जो आपसे इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो आपको इस तरह कमेंट कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप उनको आंसर करें, सही है। हर एक अलग होता है, मेरा बच्चा स्पेशल है, सही है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं ये कहूंगी कि माँ बाप खुद बहुत मोटिवेटेड होते हैं, यकीन करो महा, मैं कुछ शेयर नहीं कर सकती कि मैं अपने एक्सपीरियंस से सीवियर मॉडरेट टू सीवियर फिजिकल इम्पेयर बच्चों से मेरे पेरेंट्स से मेरी बातचीत हुई है, वो खुद बहुत बच्चे को चाहते हैं सही हो जाए, वो गाइड करने वाला कोई नहीं है। अब आप मेरे पास कोई मैं फिर पॉइंट से भटक गई कि अगर कोई बच्चा फिजिकल इम्पेयर के साथ आ जाता है तो हम उसको बताएंगे कि आप इसके असेसमेंट कराएं, तो आप उनको लेकर जाएं, क्या कहेंगे, डिफरेंट क्या कहते हैं, इस बच्चे को फिजियोथेरेपिस्ट की नीड है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की नीड है, आपके बच्चे इस चीज की नीड है, जिस चीज की नीड है ना तो हम उनको गाइड करेंगे, पहली बात। दूसरी काउंसलिंग हम लोग उनको ये करते हैं कि भाई आपको और कोई आपसे इस तरह की बात करे तो आप खामोश नहीं होंगे, आप अपने बच्चे को नहीं छुपाएंगे, आपने कोई कसूर नहीं किया है और आपका बच्चा स्पेशल है, आपकी जिम्मेदारी कि आप अपने बच्चे को लेकर फ्रंट पे लेकर आए। यार मेरा बच्चा अल्लाह ताला ने, मैं ब्लेस हूं ना
कि अल्लाह ताला ने उन खास लोगों में चुना मुझे कि मैं अपने बच्चे की केयर कर सकूं। बहुत टफ होता है इस रूटीन, इस लाइफस्टाइल में एक स्पेशल बच्चे को लेकर चलना। मेरा एक क्लाइंट है, वो बच्ची क्या कहेंगे, माइल्ड ऑटिस्टिक या बॉर्डर लाइन पे कह लो। उसकी अपनी बड़ी बहन सीवियर CP है। यकीन करो, मैं उसकी मदर से मेरी मुलाकात हुई, वो उसको गोद में लेके रखे उसको। मैं हैरान होती हूँ कि यार जो छोटे बच्चे उनको नहीं दिखे, उनको पता है मुझे खिलाना है। मुझे क्या बोलती है, सादिया पता है फला ने ये कहा था कि तुम्हें तो अल्लाह का अजाब है। मैंने कहा देखे, अल्लाह का अजाब है ना, उनको बोले आपको बहुत पता है, आपको बहुत पता है अल्लाह का अजाब है। आपको द थिंग इज कि आप रोजाना ऐसे लोगों को डील करते हैं ना, तो यार आपको पता है बहुत कि कितनी हिम्मत चाहिए होती बहुत है। And मैंने I would, from this platform, I would like to hats off all the parents जो कि ये सारा कुछ डील करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी और इतने सोसाइटी इतने बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं यार वो अनफॉरगिविंग है। बिल्कुल सही बात। पेरेंट्स, इतने अच्छा, मोटिवेटेड होते हैं कि हम हैरान हो जाते हैं यार, बहुत बिल्कुल के। लेकिन सोसाइटी, हमारी सोसाइटी को पता ही नहीं कि यार डिसेबिलिटी जो है ना, स्पेशल और चाइल्ड, तो माँ बाप की गलती नहीं होती। हाँ, इसके कॉजेज होते हैं, प्रीनेटल, पोस्टनेटल, पेरेंटल, ये 3 कॉज होते हैं। बिफोर बर्थ वो 9 मंथ का जो क्या कहते हैं ड्यूरेशन होता है, उसमें कोई इशू हो जाए, उसकी वजह से बच्चा आपका स्पेशल हो सकता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ, उस टाइम पे कोई इशू हो जाए, जो IDD बच्चे थे मोस्टली उनका क्या होता है, जो सेरेब्रल पॉलिसी होते हैं, जब बच्चा दुनिया में आता है उस टाइम पे वो रोए ना, ऑक्सीजन की कमी हो तो ब्रेन डैमेज हो जाता है। सही है। आफ्टर बर्थ कैसे कि भाई वो जो आपका जो एटमॉस्फेयर जो था वो सारा गंदा था, बच्चे के बॉडी में जर्म्स गए, जिसकी वजह से बच्चे का क्या कहते हैं ब्रेन इफेक्ट हुआ आफ्टर, या फिर किसी चोट की वजह से बच्चा स्पेशल लेवल। अगर ड्यूरिंग 9 मंथ जो होता है, वो 9 मंथ किस तरह होता है, उन 9 मंथ में मदर को कोई स्ट्रेस मिल गया, मदर को कोई गम था, हस्बैंड से नहीं बनती, सास नंद से कुछ हो रहा है, मारना पीटा चल रहा है, या प्रॉपर डाइट नहीं मिली, या कोई जेनेटिक इशू था, या मदर में ब्लड की कमी थी, या मदर की एज कम थी। डाउन सिंड्रोम मैं मेंशन करना भूल गई, डाउन सिंड्रोम बच्चे जेनेटिक भी होते हैं। सही है। डाउन सिंड्रोम का ये होता है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है तो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए, या मदर की एज 35 प्लस हो। 80% चांसेस होते हैं मदर की एज 35% 35 से अबव हो तो डाउन सिंड्रोम बच्चे होने के। और स्पेशल चाइल्ड कब भी होता है, जब भी होता है जब हमारे कजन मैरिज होते हैं, जो कि हमारे माशरे के अंदर ये चीज बहुत छोटी सी बात है कि भाई आपस में बहुत common चाचा और है। खाला के बच्चे, नहीं चाचा और मामू, अभी हमारे तो अवेयरनेस ही नहीं है ना। स्पेशल चाइल्ड कजन मैरिज में होते हैं, स्पेशल बहुत बड़ी कॉज है कि भाई अगर कजन मैरिज होगी तो स्पेशल चाइल्ड होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ब्लड सेम होता है हमारा। लेकिन वो अवेयरनेस ही नहीं है, वो तो कस्में हो जाती हैं भाई, एक खानदान में करनी है, मर जाएंगे, ताया और चाचा के बच्चों से करनी है, अवेयरनेस नहीं ही। बस सानिया, मेरे अब अपने इवन मेरे चैनल अपने बंद खानदान कराएंगी में ऐसी यार। बातें ना करें। हमारा चैनल बंद कराएंगी ऐसी बातें ना नहीं करें। नहीं 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 नहीं, चैनल बंद, मैं चैनल बंद नहीं कराऊंगी यार। या मेरा हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ये आए थे, हमारी टीचर बोलती थी कजन मैरिज नहीं होता, मेरे अपने खानदान में होती है कजन मैरिज। अब मैं क्या करूं, मैं कुछ भी नहीं करती, हमारी सोसाइटी है, बस दुआ कर सकते हैं। लेकिन कॉजेज में बिल्कुल आता है कि अग्रीड, आई कजन टोटली मैरिज भी एग्री विद चांसेस यू हैं। सादिया, बिल्कुल ये बात है। कजन मैरिजेस इज वन ऑफ द मेजर कॉजेस। अच्छा सादिया, ओ, आपको यस, एम आई ऑडिबल? जी 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 सादिया, जी, आ रही है आपको। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि माशाल्लाह आप वैसे तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि पढ़ाते पढ़ाते मतलब बच्चों को एकदम से किसी बच्चे पे आपको गुस्सा आ गया, तो फिर आप कैसे अपने आप को जो है वो हैंडल करती हैं? मतलब क्या, मतलब टीचर का जो है, जो स्पेशल चाइल्ड पढ़ा मतलब को स्पेशल चाइल्ड को पढ़ाते हैं, उनका क्या वो होना चाहिए कि वो बच्चे को कैसे डील करना चाहिए, उन्हें अगर गुस्सा आए तो उस पर कैसे कंट्रोल करना चाहिए? यार तुबा, पहली बात तो है कि जब हम स्पेशल चाइल्ड को पढ़ा रहे होते हैं ना, बहुत से पॉइंट ऐसा आता है जिसमें गुस्सा शदीद आता है। जैसे कि अगर मेरे पास कोई स्पेशल चाइल्ड है, मेरी अपनी बहन भी वो हरकत करे तो मैं दिल करे इसको एक लगा दूं। लेकिन जब हम स्पेशल चाइल्ड को पढ़ाते हैं ना, तो हमारा ये जो दिल है ना, ये नहीं करता, कि वो गुस्सा भी नहीं करता, गुस्सा फेस पर आता ही नहीं ना, ये रखना जरूरी है। और जब बहुत दफा बच्चों को गलत बिहेवियर पे समझाना होता है, तो हमें सिर्फ अपनी टून हाई, जो हमारी आवाज है वो हाई करना होता है। क्या कहेंगे कि एक बच्चा है जिसने मारा है दूसरे को, तो आपने उस टाइम पे होल्ड करना है और बाद में उसको बोलना है, नो, आपको ये वाली बात गलत थी। अगर आपका बच्चा वर्बल है तो आपकी बात को समझेगा।
अगर नहीं समझेगा ना तो आपको उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना, आपको अपना बिहेवियर लाइक कैसे कहेंगे, मैं आपको बताऊं कि अगर मेरे मिसाल के तौर पे आपके सामने किसी बच्चे ने किसी को मारा है, सही है, और मारा नहीं, हम कहेंगे कि अगर आपके सामने किसी बच्चे ने गंदी बात की है, गंदी बात लगी कि किसी बच्चे का लंच छीन लिया है और उसको खा लिया है। अब जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं वो ये चीज बहुत ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी टीचर हमें देख रही है नहीं देख रही है, हमारी टीचर हमें नोट कर रही है नहीं कर रही है। तो हमारा हमारा काम क्या होगा कि हम उसको आपको गुस्सा आया कि यार इसने इसको मार के और खाना छीन लिया, तो आप उसको पकड़ेंगे फिजिकली तौर पे, आप उसको बताएंगे कि ये चीज गलत है, से सॉरी, बस से सॉरी। तो वो क्या कहेगा बच्चा, वही देखेगा कि यार मेरी मिस को अचानक हुआ क्या है, ये मुझे ना डांट रही ना मार रही, मैंने तो इसलिए करा था कि मुझे मारे। तो आपको उसकी डिमांड से हट के रिएक्ट करना है। उस टाइम पे अगर आप उसको मार तो क्या गुस्सा भी करेंगे ना, तो वो उसका वो जो बिहेवियर वो रीइंफोर्स हो जाएगा। अगर मैंने उसको गुस्सा कर दिया, मैंने उसको डांट दिया ना, तो मेरा बच्चा वो वाला हर बार करेगा, लंच भी छीनेगा, मारेगा, क्योंकि पता मेरी मिस डांटेगी, मैं इसको फिर दोबारा ही हरकत कर दूंगा। तो मैं उसको क्या कहूंगी, सिखाऊंगी उसका जो नेगेटिव बिहेवियर उसको पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ ले जाऊंगी कि भाई आपने ये चीज हरकत की ना, तो आपको उसको चेंज करना है, आपको सॉरी करना है। जितनी बार आप ये करोगे आपको सॉरी करना पड़ेगा। अब बच्चे क्या करें, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं करूंगा, मैंने से सॉरी नहीं करा, हाथ पकड़े से सॉरी। अब वो देखेगा कि ये तो मेरी सुन ही नहीं रही है, बस ये तो कुछ करना पड़ेगा, सॉरी, बस वो कहके चुप हो जाए, सॉरी, ओके नेक्स्ट टाइम नहीं करना है, आपको नहीं करना है गंदी बात, बस वो ये कहा। तो वो जो हमें जिस बात पे गुस्सा करना था ना, वो हमारा गुस्सा भी साइड पर हो गया, हमारा काम भी होगा। ये नेगेटिव बिहेवियर को पॉजिटिव बिहेवियर में चेंज करना कहते हैं, ये के बिहेवियर कंट्रोल करने के। माशाल्लाह, वाकई दे आर द ब्यूटीज। अच्छा, एक और चीज़ कि जब बच्चा ना मतलब कि स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं एकदम से टेम्पर्ड हो जाते हैं, मतलब बहुत गुस्सा आ जाता है उन्हें। मतलब मेरी एक फ्रेंड है, वो पढ़ाती है, तो देन हेलो, जी जी, तो वो पढ़ाती है, तो जो है उसने बताया कि मतलब एकदम से एक बच्चा जो है वो एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और सबको मारने लग गया। तो मतलब जब वो गुस्सा हो जाते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा और इधर उधर एक दूसरे को एक मारने लग जाएं, टीचर्स को या कोई उनके सामने है, तो जब हमें क्या करना चाहिए, मतलब उनके गुस्से को कैसे ओवरकम करना चाहिए? हमें उनके गुस्से को सिर्फ चैनलाइज करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता है। अगर कोई बच्चा एकदम से उठ के भाग रहा है, मार रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट एक पेपर लेना है, एक पेपर लेना है, पेंट लेना है, ब्रश लेना है, ओ वाओ, डिप टिप टिप 1 2 3 स्टार्ट, डिप डिप डिप। वो देखेगा यार इसका अचानक हुआ क्या है, मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैंने उसके बिहेवियर को ना, उसका जो गुस्सा था उसको इग्नोर कर दिया, टोटल इतना इग्नोर कर दिया कि भाई मेरी नजर में है ही नहीं कि उसने कुछ गुस्सा किया। मैंने एक एक्टिविटी लाकर रख दी, क्या पेपर है, पेंट है, चलो टिप 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 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, वाओ रेड कलर, ब्लू कलर, लाइक हमें सिर्फ चैनलाइज करना है। अगर मैं उस गुस्से पे रिस्पॉन्स करूंगी, आपकी फ्रेंड रिस्पॉन्स करेंगी, बाकी सब रिस्पॉन्स करेंगे, तो वो गुस्सा पक्का हो जाएगा। अगर उसके बाद उनके रूम में बच्चा कर रहा है बिहेवियर, वो उसको इग्नोर कर दें, बाकी सबको लेके बैठ जाए, पोएम करने लग जाए। 5 लिटिल मंकी, तो बहुत सारे व्हील्स ऑन द बस, बहुत सारी पोएम जो बच्चों को बहुत याद होती है, उनमें स्टेप आप करवाना शुरू कर, व्हील्स ऑन द बस गोज राउंड एंड राउंड। जब वो बच्चा ये देखेगा यार ये तो मेरे गुस्से को भाव डाल ही रहा है, इग्नोर ही कर दिया, वो खुद भी शुरू हो जाए, भूल जाएगा। That is so positive. It's very deep. It's very nice. Thank Okay, you. Sadia, please tell us about something about sign language, like how sign language works and what are the signs for words like when we are feeling happy, sad, angry, or anything. What is basically the sign languages? Just show us some examples. साइन लैंग्वेज बेसिकली यूज होती है हमारे जो डेफ पर्सन होते हैं, डेफ फ्रेंड्स होते हैं या डेफ चाइल्ड होते हैं, जो कि हार्ड ऑफ हेयरिंग के साथ होते हैं, या फिर क्या कहते हैं फुल डेफ कह लेंगे। तो पहली बात तो ये कि जो कि हम लोग मोस्टली हमारी सोसाइटी में होता है कि भाई इनके लिए वर्ड इस्तेमाल हो रहा होता है कि भाई गूंगे बह रहे हैं, सही है। और पहले ये चीज मैं इसको क्लियर करना चाह रही हूँ, और इनको तो सुनाई नहीं देता। कुछ ऐसे ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं जो कि एचआई पर्सन होते हैं उनके लिए, तो डेफ जो कि जो कि सुन नहीं सकते। और इसके अलावा हमारे लिए
जो कि सुन सकते हैं, उनके लिए वर्ड होता है हेयरिंग। डेफ और हेयरिंग, दो ही तरह के लोग होते हैं, जो कि सुन नहीं सकते, डेफ, और हेयरिंग जो सुन सकते हैं, पहली चीज। और साइन लैंग्वेज किस तरह होंगी? साइन लैंग्वेज इस तरह होती है कि हम उनके जो उनको भी बहुत सारा हमारे सोसाइटी में निगलेक्ट किया जा रहा होता है, कि देखा नहीं जाता कि अगर वो डेफ हैं तो उनकी बातों को नहीं समझ सकते, तो हम लोग खुद उसके लिए डिसेबल होते हैं यार। उनको डिसेबल हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी एक जबान है जो कि हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि साइन लैंग्वेज बात किस तरह करनी है। मैं कुछ आप लोगों को वर्ड्स बता देती हूँ, जो कि शायद आप लोगों को रिमेम्बर हो भी जाएं, और इंशाल्लाह अपने नाम, मेरा नाम SADIA, सादिया है, सही है। अब इसमें साइन लैंग्वेज में अल्फाबेट्स होते हैं, लाइक जैसे हमारा ए होता है ऐसे करके, साइन लैंग्वेज में ए कैसे होता है? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z। अच्छा, ये अल्फाबेट्स हो गए जो कि हर कोई याद कर सकता है, बहुत इजी है। मुझे पता है एक बार ही तो किसी को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब आहिस्ता आप लोग सीखेंगे तो आपको आ जाए। जैसे कि महम, आपका अल्फाबेट्स आएंगे MAHAM, महम। Well, this is very तुबा का I would definitely want to do it. Do it again. एक दफा दोबारा बताएं प्लीज। ये देखो 3 फिंगर्स है ना, M हाँ, A H नहीं, ये फिंगर आपके अपनी तरफ आएंगे, H A M। मेरा नाम महम। I wanted this. ये तो हमें जो है ना, लाइक हमारे अभी भी जो फाउंडर है हंजला मलिक, ही एक्चुअली प्रपोज्ड कि हम एक स्पेशल चाइल्ड प्रोग्राम भी लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। सो डेफिनेटली सादिया, वी वुड डेफिनेटली वांट यू इन दैट, एंड हम वी आर वेरी प्राउड ऑफ व्हाट यू ऑलवेज अवेलेबल है यार, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। जब भी आप लोग नीड हो जरूर याद कीजिएगा। मैं मतलब मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि यार लोगों को अवेयरनेस आए, जो कि अवेयरनेस की वजह से बहुत सारी चीजें निगलेक्ट हो रही हैं, स्पेशली हमारे डेफ फ्रेंड्स। लाइक अगर मैं आपको डेफ क्लैप बता दूं, दिस इज डेफ क्लैप। आप ओके, क्लैप हैप्पी, सैड, एस्टोनिश, और इसके अलावा क्या था? हेल्प, और हेल्प के अलावा पाकिस्तान, पाकिस्तान, और सिंध, ये सिंध का साइन है, सिंध, पंजाब, और ये गिलगित बल्तिस्तान। लाइक बहुत सारे साइन है। प्रोविंसेस के भी साइंस हैं, प्रोविंसेस के भी साइन है, एरियाज के भी साइन है। जैसे गुलशन है, गुलशन इकबाल, और फेडरल भी एरिया, और क्या कहेंगे, गुलशन है, गुलिस्तान है, ये गुलिस्तान है, जौहर, और कौन सा है? मेरा जैसे नॉर्थ कराची है ना, तो मेरा आएगा नागन के करीब, नियर नागन। वाओ, ये सदर इंटरेस्टिंग है काफी। बहुत लाइक इतने सारे साइन है ना। मैं अपना डेफ का बताऊंगी साइन लैंग्वेज का, कि मैं ये कोर्स मैंने शुरू किया, मेरा भी कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे इंटरप्रेटर का सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला है क्योंकि मैंने अभी फोकस नहीं किया, 1 मंथ का मेरा बाकी है। तो मेरे एक डेफ फ्रेंड थी, उनके भाई है वो डेफ है ना। अच्छा, शुरू में मेरी बातचीत स्टार्ट किया तो उन्होंने मुझे कॉल की, वीडियो कॉल पे ना। अब वो मुझे बोले जा रहे हैं साइन में, वो समझ में आ रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है, बोले जा रहे हैं। अच्छा, ये होता है बोलना, और ये होता है बताना, और ये होता है पूछना, आस्क। तो मुझे बोले जा रहे हैं, मैं यूं करके देख रही थी यार,
क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं तो मैंने पूरा जब स्टेप बाय स्टेप बढ़ती गई आगे, तो अभी लास्ट मंथ मेरी बात हुई तो मुझे कॉल करी, वीडियो कॉल करके उन्होंने मुझे बोला कि मैं इजी पैसा की शॉप पर आया हूँ साइन लैंग्वेज में। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझ लेती हूँ, डेफ पर्सन आप कुछ बोले तो मैं समझ लेती हूँ। इजी पैसा की शॉप पर आया हूँ और मुझे इजी पैसा करवानी, मेरी बात सुन नहीं रहे। अच्छा, मैंने कहा आप वेट करो, ये वेट का साइन है। मैंने कहा आप वेट करो, मैं बात करती हूँ ना। फिर मैंने उनको बोला जी भाई क्या, उन्होंने बड़े अजीब बड़े बदतमीजी से बोला कि ये पागल है, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने पहले अंकल मेरी बात सुने, आप थोड़ा सा आराम से मुझे बात करें। ये आपसे इजी पैसा करवाना चाह रहे हैं पैसे, और आप इनके पैसे ये फला नंबर पे इजी पैसा कर दें। तो उन्होंने मुझे बोला अच्छा तो ये बोल क्यों ना, तो मैंने उनको बोला अवेयरनेस की बात कर रही हूँ। तो ये उन्होंने बहुत कुछ बोला। मैंने कहा अंकल पहली बात तो कि वो तो अपनी जबान में बोल रहे हैं, आपको उनकी जबान समझ में नहीं आ रही, तो डिसेबल कौन हुआ, आप या वो? आपको उनकी जबान नहीं आती ना। अंकल खामोश हुए ना। वो बेटा ये ना, मैं ये बिल्कुल बात उनकी हड़बड़ा गई। मैंने कहा अंकल आप इनकी जबान समझ लें, आपको समझ में आ जाएगा, उनका कसूर नहीं आपका कसूर है। तो उसके बाद उन्होंने वो पैसा इजी पैसा करवा दी। तो ये सीखने से आता है ऐसा ऐसा। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना है कि मैं समझ लेती हूँ कि कुछ बोले। तो मैंने क्या करा, मैंने उनके इंटरप्रेटर का काम करा कि उन्होंने मुझे बात बोली कि मैं पैसे इजी पैसा कराना चाह रहा हूँ, और वो पैसे इजी पैसा हो गए। वो किसी एक एनजीओ में पैसे डोनेट करने थे, लेकिन क्योंकि उनको पता नहीं था कि किस तरह डोनेट करना है, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत मजे की है। आप जब सीखो तो बहुत मजा आता है। और जब मैं आप हमारे शाहीन पाकिस्तान के लिए हमें कुछ करके दिखाएं प्लीज, अपनी साइन लैंग्वेज में शाहीन पाकिस्तान के लिए कुछ बोल के दिखाएं। हमारे शाहीन पाकिस्तान का SEP सिग्नेचर है। आई फॉरगॉट कि SEP कैसे बनता था, मुझे ई याद है ऐसे SEP। तो अच्छा, टुडे आई कम SEP SEP NGO है ना, NGO आई हैप्पी नहीं सॉरी आप मुझे जुमला बोला, मैं साइन करती हूँ मुझे बहुत मतलब आप अपना एंडिंग नोट अगर साइन लैंग्वेज में दे दे, कुछ देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको साइन लैंग्वेज ही समझ आती है और वो सुन नहीं सकते, तो हम चाहते हैं कि आप साइन लैंग्वेज में उनको कुछ कहें किसी भी तरह। अच्छा, साइन लैंग्वेज आज टुडे आई कम SEP शाहीन पाकिस्तान। आई क्या कहेंगे, मैं बहुत हैप्पी हूँ बिकॉज मैंने बहुत सारा बताया स्पेशल एजुकेशन के बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सादिया, आप आए। आपको पता है आज आपने इतने सारे फैंस बनाए हैं। आप कमेंट सेक्शन आफ्टर द सेशन देखिएगा, तो आपके लिए इतने सारे लोगों ने स्पेशल विशेस दिए हैं। सादिया आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सुबह आप कुछ ऐड करोगी? जी माशाल्लाह सादिया, वाकई आप बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा, मैं जो है वो आपसे पूछना चाहूँगी कि आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी, जिनके स्पेशल चाइल्ड होते हैं या उनके जो रिलेटिव्स हैं जिनमें स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा किसी भी क्या कहेंगे डिसेबिलिटी के साथ है, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा एक अपनी एज के हिसाब से कुछ अलग जा रहा है या कुछ रूटीन सेट कर आ रहा है, कुछ पेरेंट्स होते हैं वो क्या कहेंगे निगलेक्ट कर देते हैं, यार ये अपनी बोल नहीं रहा, बढ़ जाएगा सीख जाएगा। इसके भाई ने बहुत देर से बोला था। तो इन बातों को नजरअंदाज नहीं करना। अगर आपके बच्चे में कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं, आप किसी मुझसे आप इनके थ्रू अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में कोई इश्यू सिम्टम्स हैं कि वो डिले है, तो आप प्लीज असिस्ट करवा लें, प्लीज असिस्ट, कोई हर्ज नहीं है। और अगर अच्छा मैं मेन इंपॉर्टेंट हमने डिसेबिलिटी के बारे में जिक्र नहीं किया, लर्निंग डिसेबल, जो कि हम में से शायद मैं भी हूँ लर्निंग डिसेबल बहुत नॉर्मली वो बच्चे जिनको पढ़ने में इश्यू होता है, मोस्टली पेरेंट्स कहते हैं मार रहे पीट रहे होते हैं उन बच्चों को जो पढ़ नहीं रहे होते, कि याद नहीं होता। लर्निंग डिसेबिलिटी डिसलेक्सिया आए थे, जो बच्चे के मेमोराइज नहीं कर पा रहे थे, लिख नहीं पा रहे, डिस्ग्राफिया जो कि रिटर्न में नहीं होते, वर्ड्स को फॉर्मेशन में, जैसे कि तारे जमीन पर फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, उसमें जो बच्चा था शान, वो स्लो लर्नर था लर्निंग डिसेबिलिटी।
तो अगर ऐसे आपके बच्चे पे मसला है तो आप उसको मारे पीटे नहीं, बराए मेहरबानी इसको असिस्ट करवा लें, सही है। अगर वो इश्यू है तो वो इश्यू सही हो जाएगा। अगर आपने निगलेक्ट कर दिया, नजरअंदाज कर दिया अपने बच्चे को, तो वो इश्यू एक टाइम पे आके बहुत बढ़ जाएगा। तो मेरा बस यही आप सबको मैसेज है कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे एक रूटीन से हट रहा है, ना कि उस पर जुल्म करें, जबरदस्ती करें कि तुम्हें पढ़ना है, आप पहले चेक कराने कि कोई इशू तो नहीं है। बस मैं आप लोग यही मैसेज होगा कि आप लोग प्लीज असिस्ट करवाएं, और है तो उसको बस ट्रीट करवा लें आप डिफरेंट तरीके से, हो जाता है। अच्छा सब कुछ एवरीथिंग सादिया, पॉसिबल, कुछ ऐसी बात नहीं हमारा बच्चा नहीं हो सकता। जी जी अच्छा सादिया, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि माशाल्लाह आपने इतने सारे बच्चों को डील किया है और माशाल्लाह मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन मतलब ये ब्यूटीज़ हैं हाँ हमारे वर्ल्ड की ना, तो आपने इनसे क्या मत सीखा और कौन सा ऐसा बच्चा था जिससे आप इंस्पायर हुई हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैंने सीखा, हर एक से अलग अलग चीज सीखी है। ऐसे सीखा मैंने कि आप अगर गलत भी हो तो आप अपनी गलती को मान सकते हैं। एक साथ में मैंने सीखा कि यार सब एक जैसे नहीं होते, सही है। आप हमें मोहब्बत दोगे तो हम आपके एवरी टाइम अवेलेबल, और औरों से हम उम्मीद कर सकते हैं कि यार ये हमारा गलत कर सकता है। मैंने सीखा है बच्चे हमें कभी गलत नहीं करवा सकते, हम किसी गलत राह में, मतलब अपनी लाइफ ट्रैक से हटने भी लगते हैं ना, वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर ही लेते हैं, सही है। और मैंने मेरा स्पेशल मतलब मैंने पेशेंस सीखा है, बस सिंपल है। मैं जब स्पेशल एजुकेशन में नहीं आई थी, मेरा गुस्सा था लाइक मॉन्टेसरी कोर्स करने के बाद भी काम होती रही। जब स्पेशल एजुकेशन से पहले मेरा गुस्सा था, अभी भी स्टिल में जो गुस्सा आएगा, लेकिन जब मैं अपने स्पेशल चाइल्ड के पास जाती ना, मेरा गुस्सा था ऐसे, यकीन नहीं करोगे, जब मेरा एक न्यू मोबाइल था J5 जो न्यू लॉन्च हुआ था, मेरे एक ADD चाइल्ड ने उसको जमीन पे मारा था, धाड़, उसकी LCD गई। 9,000 की मेरी LCD लली थी उसके अंदर। और मेरे फादर ने, मैंने अब्बा को कॉल किया, अब्बा मेरे मोबाइल पापा के साथ दिया, तो मोबाइल तोड़ गया। मैंने पापा गिर गया, और मैंने उसका एक अल्फाज भी नहीं बोला है, मेरे अंदर था ही। इस कदर मेरे अंदर पेशेंस आ गए थे यार, मेरा बच्चा इस पर हो जाता है। तो ये आता है, अब मैं डिटेल में नहीं बता सकती कि क्या क्या सीखा यार, मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरी लाइफ चेंजिंग मेरी फील्ड है, मैं आई लव माई फील्ड, मुझे अपनी फील्ड से बहुत मोहब्बत है। अब कोई माने ना माने, लेकिन ये हर कोई कहता है कि स्पेशल एजुकेटर ये वो, लेकिन ये इस फील्ड में आना और वर्क करना वो अल्लाह ताला खुद ही सिखा देते हैं, सही है। पेशेंट खुद ही आ जाते हैं। और मेरी लाइफ चेंजिंग कौन सा बच्चा है, मेरा बच्चा अब्दुल राफे है, जो कि डाउन सिंड्रोम था, जिसके बारे में मुझे वार्न किया गया था कि भाई तुम उस रूम में जाओगी तो अपनी 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 जिम्मेदारी पे जाना। मैंने उससे बहुत सीखा है। उसके साथ मैंने ये भी सीखा है कि मैं इसलिए तैयार थी कि अगर मेरा एयर बैग भी होगा ना, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं था, पेपर यूनिवर्सिटी के साथ कैसे ना एयर बैग भी हो, तो फिर भी मैं स्पेशल एजुकेशन पढ़ूंगी। तो मेरी एक पिक्चर है, वो मेरे पास बहुत प्यारी है। मैं इसके बाद 2 साल बाद मुलाकात हुई मेरी, अभी लास्ट 2 या 3 मंथ पहले, यहाँ पर लॉकडाउन से पहले, सॉरी 7 to 8 मंथ पहले ना, मैं सामने एकदम से गई हूँ और उसने मुझे भूला नहीं है। मिस सादिया आप कहाँ चली गई थी, वो मुझे, मेरी लाइफ चेंज है। मतलब भूल जाते हैं बच्चे, लेकिन मेरे बच्चे मुझे याद रखा है, मेरी बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत खुशी है। तो उसने मेरी लाइफ चेंज की है। पहला चाइल्ड मेरा स्पेशल एजुकेशन में अब्दुल राफे था, उसके बाद माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे जिनसे मेरी अटैचमेंट है, लेकिन जो राफे से अटैचमेंट है ना, वो शायद बताने वाली है ही नहीं कितनी ज्यादा है। बस नो वर्ड। मेरी मुलाकात हो ना हो, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरा पहला जो चाइल्ड था वो अब्दुल राफे था, और मैं उसको हमेशा याद रखूंगी। मेरी बातचीत नहीं होती, उसकी मदद अक्सर होती है, उसकी मदद ने मेरे से बात भी की। राफे याद, अभी एक उसने माशाल्लाह सिपारा कंप्लीट कर लिया है कायदा, उसकी मदर ने एक स्टेटस लगाया हुआ था, उसमें राफे माशाल्लाह कंप्लीट हिज कायदा, और उसमें वो हार पहन के बैठा था और मिठाई लेके बैठा हुआ था, और कहता है मिस सादिया को खिलानी है। उसकी मदर ने, तो मतलब है, बस ये लव है। अब मैं इसका आगे क्या बोलूं यार। सादिया आपको पता है बच्चे से बहुत अलग स्टोरी है। दैट इज व्हाई आपके सारे बच्चे आपसे इतना अटैच होते हैं। आई कैन एक्चुअली टेल कि जिस तरह से आप अपने आप को आउट देयर पुट करी है, जितना आप लव शो करी है, मुझे आपसे बात करते हुए इतना मजा आ रहा है। तो आप जब उधर करी होती होंगी, यू लिटरली हैव आवर हार्ट्स। जैसा मैंने बोला ना, आज आपने बहुत सारे फैंस बनाए, आई एम वन ऑफ योर फैन टू। सो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करी हैं आप। थैंक यू।
बस यही सारी कहानियां थी जो कि मैंने तो बता दी हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सबका, मुझे इतना ज़्यादा क्या कहेंगे मोटिवेट करने के लिए और इतना ज़्यादा मेरी बात सुनने के लिए, अवेयरनेस मुझे जो देनी थी, कोशिश जो की मैंने, कुछ गड़बड़ लाजमी की होगी, इंसान हूँ, गलती का पुतला हूँ, हो जाती है गलतियाँ, हो सकता है की हूँ मैंने भी, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ था कि लोगों को अवेयरनेस आए यार, डिसेबल पर्सन उनका कोई कसूर नहीं है, हम इंक्लूजन हमारे लिए जरूरी है। अगर आपकी सोसाइटी आपके पास कोई डेफ आपके पास रहते हैं, आप नहीं समझ सकते तो आप उसको धुतकारेंगे भी नहीं। अगर कोई फिजिकल इम्पेयर्ड बच्चा, कोई बच्चा आपके सामने, आपके खानदान में, आपके किसी इवेंट में कोई बच्चा हाइपर हो रहा है, बिहेवियर दे रहा है, तो आप उसको ये नहीं कहेंगे बदतमीज है, इसको साइड पे करो। आप उसको बिहेवियर को चैनलाइज कर दें, आप उसको इन्वॉल्व कर दें। बच्चा बिहेवियर जब ही देता है ना जब वो इग्नोर किया जा रहा होता है। आप उसको इन्वॉल्व करने की एक्टिविटी माँ बाप करते हैं, ये रो रहा है उसको खिलौने बिठा दिए, तो खिलौने नहीं देना, उसको इन्वॉल्व कर दे, इन्वॉल्व करते खुद ही बिहेवियर डाउन हो जाएगा। माँ बाप को इग्नोर करो भाई, अपने बच्चे कुछ बिहेवियर, मारना पीटना हर चीज का हल नहीं होता। बस थैंक यू। चले, थैंक यू सो मच मैं बहुत सादिया, बोलती वी हूँ। वुड डेफिनेटली नहीं, आप बहुत अच्छा बोलती है। द थिंग इज कि आपकी इस प्रेजेंस की वजह से आज हमारा सेशन इतना हिट हुआ है, और इतना आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा आज। स्पेशली मैंने अपना नाम साइन लैंग्वेज में सीखा, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी एंड आई लव्ड इट। थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। एंड लास्टली थैंक यू सो मच। वी वुड वांट कि आप शाहीन पाकिस्तान ज्वाइन करें, ताकि हमारे साथ मिलके आप भी बहुत सारे और चीजों को भी इंशाल्लाह। जो है ना इंडल्ज कर सकें। थैंक यू सो मच सादिया फॉर ज्वाइनिंग अस। इसके साथ हम जरूर आज का जरूर सेशन इंशाल्लाह। अपना एंड करते हैं। आज का सेशन हम अपना एंड करते हैं विद दिस नोट कि एवरी चाइल्ड इज अ स्पेशल चाइल्ड एंड प्लीज ट्रीट देम नाइसली। अगर आपके पास कोई स्पेशल चाइल्ड नजर आता है आपको, तो आप उसको स्माइल करें, उनकी एंगर या उनकी हर चीज को यस इंडल्ज करें और चैनलाइज यस करें इनटू यस अ यस न्यू थिंग। So happy to see you, Sadia, यस। and we would definitely want कि आप हमारे next session में भी हमें join करें। And with this note, हम आज का जो है ना वो session end कर रहे हैं। And happy to see you all indulging with us again. Shaheen Pakistan is bringing you new topics, new things every time with another session, another thing, another organization हमारी grow करी है, thanks to all of you guys, and lots of love. Pakistan Zindabad. Keep supporting and keep shining. Thank you so much.